Car and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and this book was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we have already begun with the chapter called Biochemical Aspects of Pituitary and Adrenal Disorders, and this chapter has been authored by Mr. F.T.G. Prunty, and I've already made 4 videos of this chapter and you can watch them. So we'll continue it further from here. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एडिसन्स डिजीज़ के क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और कैसे कैसे हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कोर्टिसोन देने पे क्या क्या हो सकता है. इस वीडियो में कवर करते हैं कि थ्योरी में जो है ऑलमोस्ट टोटल एड्रिनल डिस्ट्रक्शन इन अ वुमेन यदि होता है तो एक बंदा एक्सपेक्ट करता है कि 17 कीटो स्टेरॉइड्स would be very near to zero, whereas in a man, of course, there's a distinct testicular contribution. ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो कीटोजेनिक स्टेरॉइड्स टू बी ज़ीरो इन बोथ दी केसेस, दोनों केसेस में ज़ीरो हो सकते हैं या मैन में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि टेस्टिकुलर कंट्रीब्यूशन भी रहता है. समटाइम्स वो ज़ीरो नहीं होते हैं एंड दिस इज़ नॉट एंटायरली ड्यू टू डिफ़िकल्टीज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मटेरियल. ये भी शो किया गया है कि ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन एंड सम ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स जो प्रेजेंट होते हैं यूरिन में. दूसरी तरफ स्केल में एक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स देखा जाता है ऑफन इन द कुशन सिंड्रोम. जब एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है तो 17 कीटोजेनिक स्टेरॉइड्स जो है पर्टिकुलरली रेज्ड होते हैं यूरिन में. ये एलिवेशन जो है हो सकता है मे नॉट बी मोर देन कैन बी इंड्यूस्ड इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट और अ पर्सन इन अ सिमिलर सिचुएशन. हो सकता है उससे ज़्यादा ना हो लेकिन एलिवेशन तो होता है. एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है लाइबल होता है अंडर कंडीशन ऑफ स्ट्रेस और इमोशन. मतलब कि वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है जब उस पर स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर पड़ता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और इसको डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन के अकाउंट में लेना चाहिए स्ट्रेस और इमोशनल स्फेयर को. स्टिमुलेशन ऑफ सच अ ग्लैंड विद कॉर्टिकोट्रोपिन इवन बाय द सेकेंड डे levels of over 120 mg per day of urinary 17 ketogenic steroid may be reached, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है बहुत जल्दी स्ट्रेस के अंडर आ जाता है. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिस्पॉन्स वेरी ब्रिस्क होता है, यानी बहुत ज़्यादा क्विक होता है. कॉर्टिकोट्रोपिन इंजेक्शन जो है टर्मिनेट किया जाना पड़ा था क्योंकि पेशेंट वो शोइंग साइंस ऑफ कार्डियक फेलियर. इतना जल्दी रिस्पॉन्स था पार्टली एज द रिजल्ट ऑफ सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, क्योंकि जब उसके आप दे रहे हैं तो बाकी ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट होते हैं और बाकी फंक्शंस भी इफ़ेक्ट होते हैं. तो कॉर्टिकोट्रोपिन इंजेक्शन को बहुत जल्दी रोकना पड़ा. एक पेशेंट का एग्जाम्पल और इसमें दिया हुआ है कि एक पेशेंट थे विद कार्सिनोमा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि कुशन सिंड्रोम जिनमें डेवलप हो रहा था, एंड उनमें हाई स्टेरॉइड एक्सक्रीशन ऑफ बोथ 17 कीटो स्टेरॉइड्स एंड 17 कीटोजेनिक स्टेरॉइड्स देखा जा रहा था. यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक ट्यूमर बीइंग ऑटोनॉमस वुड नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉर्टिकोट्रोपिन. कुछ रिपोर्टेड केसेस में ऐसा देखा गया है कि कॉर्टिकोट्रोपिन से ऑटोनॉमिक ट्यूमर्स में रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन इस पेशेंट में एक डेफिनेट रिस्पॉन्स मिला था. हैंस जो रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोट्रोपिन होता है वो मे नॉट नेसेसरी डिफ्रेंशिएट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर. नाउ जब रिटर्निंग टू द क्वेश्चन ऑफ डिक्रीज्ड फंक्शन इन एंटीरियर hypopituitarism, one finds that the output of steroids in the urine in the resting state is at least as likely to be near zero as it is in the patients with Addison's disease. ये conclusion निकाला गया. सेकेंड ये था कि जब स्टिमुलेशन किया जाता है विद कॉर्टिकोट्रोपिन तो ऐसा नोटिस किया जाता है कि परहैप्स इवन आफ्टर 5 और 6 days द यूरिन एक्सक्रीशन रेट इज़ वेल बिलो द नॉर्मल रिस्पॉन्स. जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स
ऐसा ऑथर्स का मानना था, वो कुछ रिलेशनशिप बियर करता है टू द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी एट्रोफी ऑफ द ग्लैंड। यदि कंडीशन सिवियर है एंड लॉन्ग स्टैंडिंग है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ग्लैंड वुड बी unresponsive until it had been subjected to stimulation for a more protracted period of time. दूसरी तरफ use of slow intravenous infusion of corticotropin being a stronger stimulus may produce a significant increase but still probably below the normal. IV ज़्यादा तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन फिर भी below the normal रहेगा जब ग्लैंड की कंडीशन बहुत ज़्यादा सिवियर हो चुकी है। और ऑथर इसमें बताते हैं कि जो मोस्ट इंटरेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ पीपल थे वो कि जो एपरेंटली इंस्टेड ऑफ सीक्रेटिंग फ्रॉम द एड्रेनल लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ 17 कीटो स्टेरॉइड शो अ टेंडेंसी टू द रिवर्स इफेक्ट। कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल रिलेशनशिप देखा गया था ऐसे पेशेंट्स में। एक ऐसे पेशेंट थी वुमेन जिनको था पोस्ट एंसेफेलाइटिक पार्किंसोनिज्म हु हैड एंसेफेलाइटिस अबाउट 20 years बिफोर द ऑब्जर्वेशन वाज मेड, और उनको हिर्स्यूटिज्म भी डेवलप हो चुका था विद इन द प्रीसीडिंग फ्यू ईयर्स। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इंस्टेंसेस ऑफ द सिचुएशन वी हैव सीन। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था टू कॉर्टिकोट्रोपिन पुअरली एज फार एज द हाइड्रोकॉर्टिसोन मेटाबोलाइट्स वर कंसर्न्ड, लेकिन एक कंसिडरेबल राइज था इन द एक्सक्रीशन ऑफ 17 कीटो स्टेरॉइड्स। इट इज़ नॉट येट नोन कि ये रिस्पॉन्स का मतलब क्या था, बट वी हैव सिमिलर बट लेस मार्क्ड पैटर्न स्पेशली with regard to the poor responses of the 17 ketogenic steroid excretion in other individuals who have had head injuries, encephalitis or surgical damage in the neighborhood of the pituitary or hypothalamus. ऑथर के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने देखा था कि पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के पास कोई भी इंजरी होगी या कोई भी ऐसे पार्किंसोनिज्म का डिजीज़ होगा तो उसमें जो पुअर रिस्पॉन्स होंगे 17 कीटोजेनिक स्टेरॉइड एक्सक्रीशन के कोई भी एक्सपेरिमेंट पे, तो मतलब जो ऑथर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनमें। सो ये था आज की वीडियो के लिए, सिंस इट्स गेटिंग अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, सो वी विल कवर द रेस्ट इन दी नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में बेसिकली हमने कवर किया कि जो कॉर्टिकोट्रोपिन इंजेक्शन थे या जो भी कॉर्टिसोन यदि पेशेंट को दिया जा रहा था उसका रिस्पॉन्स यूरिनरी एक्सक्रीशन पे के स्टेरॉइड्स पे डिफरेंट पेशेंट्स में कैसा रहा, तो ये कवर किया था ऑथर ने इस टेक्स्ट में विद एग्जाम्पल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।